हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कूलाम के नियम की स्टडी करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपको कूलाम के नियम में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है लेकिन आपको डेफिनेशन याद करने की भी जरूरत नहीं है। हम डायग्राम बनाएंगे उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने दो बिंदु आवेश ले लिए, ठीक है। इस पर हमने आवेश मान लिया Q1 और दूसरे पे हमने आवेश मान लिया Q2 तथा इनके बीच की दूरी कितनी है R। हमने दो बिंदु आवेश ले लिए Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी R है। अब देखिए जो कूलाम भाई साहब थे उन्होंने क्या कहा कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का मान। अब देखिए आकर्षण बल क्या होता है और प्रतिकर्षण बल क्या होता है, मैं आपको एक डेली लाइफ में होने वाले इंसिडेंट से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए फेसबुक चला रहे हो, आप सब लोग फेसबुक चलाते हैं, आपको किसी एंजल प्रिया की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, ठीक है। आप कुछ भी काम कर रहे होगे, सब कुछ छोड़ छाड़ने के बाद हाय हेलो फलाना ढंका करने लग जाओगे। अगर उसको हम पॉजिटिव मानते हैं एंजल प्रिया को, आपको नेगेटिव, तो दोनों अलग अलग चार्जेस हो गए। अगर उसको नेगेटिव मानते हैं आपको पॉजिटिव मानते हैं, फिर भी दोनों अलग अलग चार्जेस हो गए। तो कहने का मतलब ये है जब भी दो अलग अलग चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, वहां हमारा आकर्षण बल लगेगा। इंग्लिश में बोले तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब इसको उल्टा कर दीजिए, आप फेसबुक चला रहे हो, किसी राम प्रसाद की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है आपके पास, तो आप देखोगे भी नहीं और अपने काम में लग जाओगे। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है आप भी पॉजिटिव चार्ज हो, वो नेगेटिव चार्ज है आप भी नेगेटिव चार्ज हो, तो जब भी एक जैसे चार्जेस होंगे, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो वह हमारा प्रतिकर्षण बल लगेगा। इंग्लिश में बोले तो रिपल्सन फोर्स। अब आप समझ गए, जब भी आकर्षण बल की बात होगी तो आपको समझ जाना है कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव, या फिर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अगर आप प्रतिकर्षण बल की बात हो रही तो आपको समझ जाना है कि या तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं या फिर दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं। अब उसके बाद आपको यहां पर लिख देना है कि यदि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 है तथा उनकी बीच की दूरी कितनी है R है, तब लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का मान आपको लिखना है। यहां पर मैं अगर लिखूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी। उसके बाद यहां तक होगा हमारा उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए आवेश कौन कौन से हमारे Q1 और Q2 है आवेश हमारे, ठीक है। Q1 और Q2 हमारे आवेश है, उनके गुणनफल यानी कि उनका मल्टीप्लिकेशन कर देना है कि अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमारी पहली इक्वेशन यहां से बन जाती है कि जो हमारा फोर्स लगता है दो बिंदु आवेशों के मध्य वो लगता है प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ठीक है। उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां से हमारी एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। याद करने की जरूरत है, डेफिनेशन नहीं है। कैसे लिखना है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का मान उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इतनी हो गई। दूसरी स्टेटमेंट क्या थी, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनकी बीच की दूरी कितनी है R है, ठीक है। अगर कोई भी संख्या लिखी है उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम एक मान के चलते हैं, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कितना होता है, इसका उल्टा कर देना होता है हमें। तो क्या है हमारा, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग कर देना है इसका, यानी कि स्क्वायर कर देना है। उसके बाद इसका उल्टा कर देना है 1/r²। तो ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। क्या है दूसरी स्टेटमेंट, तथा उनकी जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने यहां से दूसरी इक्वेशन लिख दी जो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, 1/r² का, उनके बीच की दूरियों का, ठीक है। यहां से हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 निकल कर आ गई। देखिए याद करने की जरूरत थी नहीं थी, हमने दो बिंदु आवेश ले लिए। इन पर आवेश कौन कौन से थे, Q1 Q2 थे और दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, R थी। तो हमने स्टेटमेंट लिख दिया कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का मान, आकर्षण कब लगेगा प्रतिकर्षण कब लगेगा आप ये समझ गए हैं, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। उनके जो आवेश है Q1 Q2 इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनकी बीच की दूरी है जो R है उसके स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। हमने स्क्वायर कर दिया और इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब देखिए अनुक्रमानुपाती क्या होता है और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, इसका मतलब हम समझ लेते हैं। देखिए अगर हम यहां पर फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो जो Q1 Q2 की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। अगर हम यहां पर जो फोर्स की वैल्यू है वो कम करेंगे तो Q1 Q2 की वैल्यू भी कम होगी यहां पर, ठीक है। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है अगर हम एक तरफ पॉजिटिव चेंजेस कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी पॉजिटिव चेंज होगा, यानी कि एक तरफ जैसा हम चेंज करेंगे उसका सेम टू सेम दूसरी तरफ चेंज होगा। अगर यहाँ हम फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो Q1 Q2 यानी कि चार्जेस की वैल्यू बढ़ेगी। अगर यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू घटाएंगे तो Q1 Q2 यानी कि चार्जेस की वैल्यू कम हो जाएगी। उसके बाद जो व्युत्क्रमानुपाती होता है उसका मतलब क्या होता है, यहाँ से अगर हम फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो जो R की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, यानी कि एक तरफ अगर हम
बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ कम होगा, दूसरी तरफ कम कर रहे हैं तो पहली तरफ बढ़ जाएगा। तो ये होगा हमारे अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहां से हमारी हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुणा करने पर, ठीक है, आपको पूरी तरीके से लिखना है 2 से गुणा करने पर, ठीक है। हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुणा कर देंगे। देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, और दोनों में कॉमन है फोर्स, फोर्स को कॉमन ले लेंगे और यहां से 1/r², तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r², ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r², ये F प्रोपोर्शनल में चल रहा है, ठीक है। तो यहां से हम इतनी चीज लिख देंगे, क्या आ गया हमारा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r², यहां से हमारा आ गया है, इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो हम यहां पर लिख देते हैं क्या आया है हमारा, F की वैल्यू क्या निकली है हमारी, यहां से F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन r², ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमने दो बिंदु आवेश लिए थे, ठीक है। अब देखिए बिंदु आवेश एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है, एक नेगेटिव भी हो सकता है, दूसरा पॉजिटिव हो सकता है, या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, आप समझ गए आकर्षण कब लगेगा, प्रतिकर्षण कब लगेगा, तथा प्रतिकर्षण बल का मान उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब भी आप समझ गए अच्छी तरीके से, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों इक्वेशन हमने बना ली थी, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहां से हमारी इतनी चीजें निकल कर आ गई है। अब हमें क्या करना है, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटा देना है, ठीक है। इसको हम हटा देंगे तो एक कांस्टेंट k लग जाएगा, ठीक है, Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। यहां से ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई है। हमने ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया तो क्या लग गया, बराबर के साथ एक हमारा k लग गया। अब देखिए k को हम क्या बोलते हैं, k को नियतांक बोलते हैं या स्थिरांक बोलते हैं, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं नियतांक, या फिर आप बोल सकते हैं स्थिरांक, ठीक है। तो जो k की वैल्यू होती है कुछ, वो हम देख लेते हैं क्या होती है k की वैल्यू। तो k का मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी ऐसा यूनिट है। और k की मान कितना है हमारा, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड कूलम स्क्वायर। अब k की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये मान रख देंगे हम, ठीक है। k की जगह पर हम मान रख देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, उसके बाद जो चीजें हैं वो सेम टू सेम हम लिख देंगे, Q1 Q2 अपॉन r²। ये हमारी फाइनल इक्वेशन यहां से आ गई है, ठीक है। यहीं तक हमें करना होता है। अगर आपको एग्जाम में करने को आता है कि कूलम का नियम लिखिए और व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो यहां तक आपको करके आना है, और उसके बाद हमें फोर्स की ऐसा यूनिट लिख देनी है, क्या होगी, न्यूटन होगी। तो इसको आपको बॉक्स में प्रॉपर तरीके से बंद कर देना है, और यही हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। एक बार और हम समझ लेते हैं। हमने दो बिंदु आवेश लिए, ठीक है, उनके बीच की जो दूरी होती है r होती है, और उनके आवेश कितने होते हैं, Q1 Q2 होते हैं, हमने मान लिए इतने, ठीक है। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान समझ गए हो अच्छी तरीके से। आकर्षण बल कब लगेगा, प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, एक बार और समझा देता हूं। आकर्षण बल तब लगेगा जब एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा और पहला पॉजिटिव होगा, यानी कि अलग अलग चार्जेस की बात होगी, तो वहां हमारा आकर्षण बल लगेगा। और प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, जब दोनों सेम चार्जेस होंगे, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है और नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। इतनी हो गई। उसके बाद आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो Q1 Q2 F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 हो गया। दूसरा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनकी बीच की दूरी कितनी है, r, इसका वर्ग कर देंगे r², इसका अपोजिट कर देंगे व्युत्क्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब हमने समझ लिया था। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है अगर हम एक तरफ पॉजिटिव चेंज करेंगे, यानी कि एक तरफ वैल्यू बढ़ाएंगे तो दूसरी तरफ की वैल्यू अपने आप बढ़ेगी, दूसरी तरफ की वैल्यू घटाएंगे तो पहली तरफ की वैल्यू अपने आप घट जाएगी। उसके बाद व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अगर हम एक तरफ पॉजिटिव करेंगे चेंजेस तो दूसरी तरफ नेगेटिव चेंजेस होंगे, दूसरी तरफ पॉजिटिव चेंजेस करेंगे तो पहली तरफ नेगेटिव चेंजेस होंगे। इतनी चीज क्लियर हो गई। उसके बाद हमने समीकरण 1 समीकरण 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया, प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटाया k के साथ, ठीक है। तो k क्या होता है, नियतांक या फिर स्थिरांक होता है। k की वैल्यू होती क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होती है, ठीक है। हम यहाँ पर जो k की
के था उसकी जगह पर ये मान रख देंगे, हमने ये मान रख दिया। यहां तक हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्या क्या के क्या होता है, इसके बारे में हम कुछ डिटेल से समझ लेते हैं। अब हम के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। तो हमारा फाइनल इक्वेशन निकल कर आया था कि फोर्स इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको आता है कि कूलम का नियम लिखिए और वायु या निर्वात में भी जो हमारा बल है उसका व्यंजक ज्ञात कीजिए, तब हमें क्या करना है। तो वायु या निर्वात में जो के का मान होता है वो होता है हमारा के इज इक्वल टू 1/4πε0। वायु या निर्वात में के का मान कितना होता है, 1/4πε0। अब हमें क्या करना है, ये जो के का मान था हमारा इतना, इसकी जगह पर हमें 1/4πε0 लिख देना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, तो यहां से हमारी नई इक्वेशन आ जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। तो ये हो गई हमारी नई इक्वेशन। जब हमें यहाँ वायु या निर्वात में के का मान 1/4πε0 होता है और इसी कंडीशन में हमें कूलम के नियम से बल की वैल्यू निकालनी हो, तब क्या हो जाएगी हमारे यहां से, तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और ये तो हमारा ऐसा ही यूनिट है फोर्स की। इतनी चीज जब हमने वायु या निर्वात में जो हमारा फोर्स था उसकी वैल्यू निकाली थी, तब हमारी फोर्स की वैल्यू आई थी F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें एप्सिलॉन नोट क्या होता है ये हम जान लेते हैं। तो एप्सिलॉन नोट को वायु तथा निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नोट को क्या कहते हैं, वायु या फिर निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। ठीक है, जब हमने वायु या निर्वात में कूलम के नियम के द्वारा फोर्स का व्यंजक निकाला था, तब हमारा आंसर आया था फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब देखिए हमने यहां से एप्सिलॉन, हमें नई चीज मिल गई कि भैया अभी एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नोट क्या होता है, सॉरी। तो एप्सिलॉन नोट को वायु तथा निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि एप्सिलॉन नोट को क्या कहते हैं, तो एप्सिलॉन नोट को वायु या फिर निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव यहां से आ सकता है, एक ऑब्जेक्टिव यहां से भी आ सकता है। तो कूलम का नियम यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।